अगर आपने बनाई ना मैं आपको फोन उठा के फेंक दूंगी। इनको छोड़ो, ये नहीं बननी है। और मीडिया से आप पुलिस में रिपोर्ट कर दो ना। देखो भैया, हम तो चोरी नहीं कर रहे, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे, हम देखने आए हैं किस तरह से पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। आप कैसे धमकी दे रहे हो, आप डंडा कैसे पकड़ रहे हो, आप मारोगे, मीडिया वालों को मारोगे आप। उनको मना करो, डंडा क्यों पकड़ना मैं? आप तो डंडा पकड़ रहे हो उसको मारने के लिए। फोन कैसे आप छीनोगे, आप बताओ मेरे को। उनको ऐसे क्यों नहीं बनाए वो, क्यों नहीं बनाए ऐसे? हम बच्चों के लिए आए हैं, हम बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पे। बच्चे किस हालत में हैं हम जानते हैं। हाँ। और भी तो आए हैं। हेलो, हाँ जी जी, कौन? मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, क्या दिक्कत है यहाँ पे? अगर हम इन स्कूल बच्चे यहाँ पे 120 बच्चे हैं, कितने हैं, टेंट में पढ़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इनकी बात या इनकी आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं? नहीं वो आप पहुँचाओ, स्टाफ क्या कह रहा है? स्टाफ अब मैडम यहाँ पे हैं, बात करवा रहे हैं, इन्हीं से पूछ लो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, हेलो, हाँ भैया देखो, ये कह रहा नहीं कर रही बात के। बिना बताए हम यहाँ के यहाँ वीडियो बना रहे हैं, या तो फिर आप हमसे बोलो कि हम मीडिया से आए हैं, ठीक है ना? ये थोड़ी बात होती है। एक मिनट भैया, आप आपने ये कहना कि हम स्टाफ के मेंबर हैं, हम गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, जहाँ हमने तो करनी है। हाँ भैया वही, जो है वो आप देखो क्या है, हाँ तो मैंने भी इनको बोला कि आप हमें बताओ ना पहले, ये आके बिना हमें क्या पता ये कहाँ से आए हैं, ऐसे वीडियो बना रहे हैं। ये है कि आप हमारे पास आओ, हमसे बात करो कि हम मीडिया वाले आए हैं, जैसे वो पहले भैया आए थे, है ना? हमने उनको कोऑपरेट किया पूरा। सर हमने बहुत टाइम देखा है, लो आप बात हमारे साथ फैसला हुआ था जो ये इनको हमने बोला कि अगर गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ नहीं करती है, अगर गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ नहीं करती, आप लोग कलेक्शन करो, हम भी देते हैं 5-5 हजार, हम भी देते हैं। यहाँ पे कुल्ले डालो 2 कम से कम। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है भैया, गवर्नमेंट देगी ना? नहीं 4 साल हो गए हमें खज्जल होते हुए। हमने इनको बोला, सभी बस्ती वालों को बोला कि आप लोग क्या करो, कलेक्शन करो, जितने भी यहाँ पे कुल्ले हैं ना, घर घर कलेक्शन करो। हम लोग भी डालते हैं, हम लोगों ने तीनों मैडम ने 5-5 हजार रुपये बोले। प्राइमरी स्कूल है? नहीं, मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल जी, 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं? 8 तक के हैं। तो हमने बोला कि कितने साल हो गए स्कूल को सैंक्शन हुए? जी, मैं जहाँ 2015 में आई थी उससे पहले का स्कूल है जी, उससे पहले का स्कूल है। तो ये 2018 में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ पे हमें बिल्डिंग्स दो, यहाँ पे हमें छत दो, यहाँ पे बच्चे हमारे दर हो रहे, आप इन लोगों से क्यों बोल रहे हो कलेक्शन करने के लिए? भैया कलेक्शन, जब देखिए पहली बात तो ये है, कोई भी हायर अथॉरिटी जहाँ पे आज तक आई नहीं है 4 साल की, ठीक है ना? पहले मैं तो टीचर हूँ, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है? वो मुझे बोलेंगे ना कि धूप में भी बैठो, मैंने धूप में भी बैठ के अपनी ड्यूटी करनी है, ठीक है ना? धूप में भी बैठ के ड्यूटी करनी है, पर हमें अपने बच्चों का है, ठीक है? वही मैं बोल रही हूँ, 4 साल से पहले इन्होंने बिल्कुल हमारी कोई सुध नहीं ली, कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। अगर जे आज तक पहले जाते ना कहीं पर भी, सी ऑफिस चले जाते, डीसी मैम के पास चले जाते, भैया इनकी बात सुननी थी उन्होंने, ये कहीं जाते ही नहीं है। हम इनको बोलते भी हैं कि आप जाओ भैया, जाओ, हमारे बच्चे बाहर हैं, बाहर जाओ, हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं, हम नहीं जा सकते हैं। तो ये बात ही नहीं मानते थे। आज देखो फर्स्ट टाइम देखा मैंने इनको, तो ऐसे अच्छा नहीं ना लगता कि पहले ही आते हैं आप लोग वीडियो बनाने लगो। हम पे भी सवाल होते हैं हमारे ऊपर, जो हमारे जेडीओ हैं, सीईओ हैं, हमसे पूछते हैं कि मीडिया वाले कैसे एंटर हुए अंदर, ठीक है ना? जहाँ पे सारा खुला है। एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे कहीं पे आपको कोई गेट दिख रहा है, कोई चारदीवारी दिख रही है जो हमने एंटर यही किया? बात है, यही बात है ना, सारी साइड से खुला है, जानवर जहाँ पे घूम रहे हैं। हम लोग बोलते हैं भैया जहाँ पे बेड़े मत चारो, यहाँ पे सख्त, जब हम जहाँ पे टेंट लगा के बैठे थे ना, तब हुआ था कि जहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम कोई अपना मवेशी जहाँ पे अंदर नहीं आने देंगे, जहाँ को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई आग नहीं जलाएगा, कोई गोबर नहीं फेंकेगा। इन्होंने सब कुछ किया, किसी की बात नहीं इन्होंने मानी, सब कुछ आप देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, ठीक है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ करते हैं भैया। यहाँ पे हमने कितनी बार बोला है कि यहाँ पे गंद मत डालो, बच्चे बैठते हैं, स्मेल आती है, पर इन्होंने तभी नहीं मानते हैं। मैम ये ना में भी यहाँ पे ज़्यादातर गुज्जर लोग रहते हैं, इनके मवेशी भी हैं, इनका गोबर भी, मवेशियों का गोबर भी गिरेगा, गंदगी भी होगी। देखिए मैम, पहले यहाँ पे छत होनी चाहिए, चारदीवारी होनी चाहिए, उसके अंदर अगर किसी का मवेशी आता है तब आप रोक लगा सकते हैं। हमने एंटर किया था, इसी मुद्दे को लेके हम लोग यहाँ पे बैठे थे, ठीक है ना? जो हमारे इंचार्ज थे वो इसी चीज़ को लेकर आए थे कि ये कहीं एंटर नहीं करेंगे मवेशी जो भी हैं, पर फिर भी इन्होंने ऐसे ही किया। वही मैं बोल रही हूँ कि 4 साल हो गए हमें बैठे हुए, आज हमने इनको देखा है बस्ती वालों को। भाई साहब एक बंदा बात करोगे ना, बात समझ में आती है। अब मैम बोल रहे हैं, आप भी बीच में बोल रहे हो, समझ में क्या आएगा फिर? ऐसे आप हो यहाँ के,
कहाँ रहते हो आप? इधर आओ, आगे आओ थोड़ा सा। कहाँ रहते हो आप? 4 साल के सर हम इधर रहते हैं इसी बस्ती में, कहाँ पे? इसी बस्ती में। ये कहाँ हमारा पे आपका ये पूरा नीचे कहाँ पे नीचे घर घर है कहाँ हमारा। पे? ये क्या कोई नाम है जगह 30 का? इस जगह का नाम रकबरोटिया। रकबरोटिया। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे जवान है, छोटे बच्चे पढ़ते हैं? रिश्तेदारों के बच्चे हैं, हमारे बहन के बच्चे हैं, मेरे साले के बच्चे हैं। हमारी अभी है यहाँ पे कोई बच्चा इनमें आपके रिश्तेदारों में से? नहीं है, चले गए हैं। वो मेरी बहन का है, वो बच्ची जो छोटी। और इधर आओ जैस्मिन आप बच्चे इधर मामू है आपके? बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? सर जैस्मिन। यस्मीन, क्या लगते हैं आपके? सर मामू। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे, किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है? कितने सालों से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो? सर मैं आप अपनी क्लास बता दो ना, क्या 7? सर मैं 7th क्लास में। फर्स्ट से आप यहीं पे पढ़ रहे हो? यस सर। हाँ, तो मतलब ये इसी तरह से, मतलब घर से तोड़े लाने, उन पे बैठना, या कुछ सर यहीं घर से ही लाते हैं। घर से तोड़े लाते हैं, उस पे बैठते हैं? तो जब बारिश होती है तब क्या करते हैं? सर तब भी कुछ नहीं सर, यहीं पे छुट्टी हो जाती है? यस सर। सर फिर क्या करना है, इधर बारिश में कैसे पढ़ते हैं, पढ़ सकें हम। अभी भी आप कितने बच्चे आते हैं? अभी इनको सर आते हैं कभी ये भी ना हो तो कहाँ बैठेंगे? सर 32 36 अच्छा, सर है, कभी ज़्यादा आ जाते। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जुमा बेबी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वो इधर ही पढ़ता है, वो इधर बैठा है आपका बच्चा। आपको अच्छा लगता है ऐसे घर से तोड़ा लेके आता है, यहाँ पे बैठता है बच्चा आपका? यहाँ इस तरह से पढ़ाई हो पाएगी? ऐसे हो मास्टराना बनाना था स्कूल। नहीं, मास्टर नहीं बनाते, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि ऐसे बैठ? नहीं, ऐसा कैसा लगता है? अच्छा थोड़ा घर से लेके आना, उधर से पढ़ना, नीचे बैठ के। मास्टरों का कोई नहीं है इसमें। मास्टर इतना ही कर सकते हैं कि डिमांड दे सकते हैं कि यहाँ पे हमें बना के दो। डिमांड देनी थी ना, उसने डिमांड भी नहीं दिया। इधर 4 साल हो गए, इधर ही पढ़ते, इधर धूप से रहते, बाहर से रहते, इधर ही बाहर से रहते। अभी मैडम बोल रहे हैं कि आपके मवेशी जो हैं वो गोबर करते हैं, उससे स्मेल आती है, आपके मवेशी अंदर जाते हैं, आप रोक नहीं सकते उनको? रोकता इधर कौन रखता है? कोई मानता ही नहीं। गार खुला है, सब चले जाते। जो 4 द्वारी होती, जहाँ गेट होता है, इधर किसी ने अंदर नहीं जाना था। बिल्कुल, ये समझने वाली बात है। अगर बंद होता, 4 दीवारी होती, ना मवेशी जाता, ना फालतू आदमी अंदर जा सकता था। आप भी यहीं रहते हो? जी सर। आप यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलवी शेर अली। अच्छा जी। आप कहाँ पे रहते हैं? अब यहाँ ही हमारा घर, ये सामने वाला। कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ से हो गया हमने 20 साल। अच्छा, 20 साल से आप यहीं पे हैं? यहाँ रहते हैं। आपकी अपनी जगह यहाँ पे? नहीं, यही जगह थी, पहले बैठे हुए थे, फिर ये गवर्नमेंट ने हमारे से ले ली। अच्छा, पहले हम नीचे रहते थे, वो रामगढ़ है ना, तहसील रामगढ़ चिचवाड़ में, वहाँ रहते थे। वहाँ से निकाल दिया था आर्मी ने, तो 99 में वहाँ से निकाला था। फिर यहाँ आए थे, फिर यहाँ स्कूल भी बनाया था, सब कुछ था। फिर गवर्नमेंट ने वो भी गिरा दिया, स्कूल भी, बस्ती भी उजाड़ दिया। अच्छा, एम्स के जहाँ पे काम लगा हुआ? हाँ, वहाँ एम्स के अंदर आ गया स्कूल। ये दूसरी बार स्कूल बर्बाद कर दिया, हमारी बस्ती बर्बाद कर दी। तो अभी कितने साल हो गए यहाँ पे खुले में बच्चों को पढ़ते हुए? खुले बच्चों में हो गए कोई 4 साल। अच्छा, 4 साल से। हाँ, तो कितने टेंट दिए हैं यहाँ पे? जिसको दिख रहा है 3 टेंट क्या दिए? टेंट आपको नजर आ रहे हैं, जो भी है। टेंट में कौन से बच्चे पढ़ेंगे? टेंट हवा आती, उड़ जाते। अच्छा, हाँ, वो तो यहाँ 4 द्वारी भी नहीं है। कोई पशु आता, वो भी अंदर आ जाता। कोई डिस्प्लेंग नहीं, आप देख रहे हैं सब कुछ। हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है गवर्नमेंट। आप जिस तरह से कह रहे हो कि आप पिछले 20 सालों से यहाँ पे रह रहे हो, पिछले 4 सालों से आपको ये दिक्कत आ रही है, कभी आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने की कोशिश की? बहुत बारी डीसी साहब से मिले, बहुत बारी बात हुई, माइदा किया। यहाँ डीसी साहब खुद आती थी, अब बोलती है स्कूल बना के देंगे, वो गिराया। पहले मैंने कहा उसके स्कूल का मत गिराओ, जब वहाँ बना के दो फिर इसको गिरा देना। लेकिन उसने गिरा दिया कि जल्दी में बना दूंगी। आज तक कोई नहीं, झूठे वादे किए गवर्नमेंट ने, जो भी किया हमारे से वादा खिलाफी की। डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता यहाँ पे आई थी? नहीं, वो नहीं थी आई, उससे पहले सुषमा चौहान। सुषमा चौहान। अच्छा, तो उससे पहले सीता नंदन थी, वो भी आई थी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तब नहीं थे वो डीसी। कौन? जब मैडम यहाँ पे मैम वो आए थे यहाँ पे? वो तब डीसी थे ही नहीं, उन्होंने कहा आना था यहाँ पे। सुषमा चौहान आई थी ना इधर, हाँ, पहले आई थी ना वो तो सुषमा चौहान आए थे, फिर उसके बाद जो राहुल खजूरिया आए थे। तो उसने तो वादे किए थे सभी, उसने तो स्कूल गिराया था, उसने तो बस्ती उखाड़ी थी यहाँ से। जो सुषमा चौहान की बात है, और उसके एडिशन डीसी उस वक्त था अरुण साहब मनास, हाँ, और डिबगाम का मुझे नाम याद नहीं है।
बाज़ाब्ता हम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया। पहले तो हमारी अब्दुल्ला बस्ती थी लंगूर में। नहीं, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को स्कूल का बताओ। करगिल की जंग में हमें यहाँ लाया, फिर यहाँ बैठे, फिर यहाँ एक बिल्डिंग बहुत सालों के बाद बनी। फिर जब हमें वहाँ से शिफ्ट किया तो डिवगम वगैरह पूरी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ वादा किया, आप यहाँ से एम्स बनना है, इस जगह को छोड़ो, आपको यहाँ जगह देते हैं। ठीक है। तो हमने वो गवर्नमेंट का फैसला माना, यहाँ थोड़ी कनाल जगह हमें दी। ये जगह स्कूल की उसी टाइम की यहाँ रखी हुई है। आप जितने परिवार यहाँ पे हैं सबको एक एक कनाल जगह जो अलॉटमेंट कर दिया हुआ रिटर्न में आपके पास? हाँ, दे दिया गवर्नमेंट ने। हमारे साथ बहुत बड़े वायदे हुए कि आपको यहाँ मॉडल विलेज बना के देंगे। और स्कूल के लिए ये डिवगाम IG वगैरह बहुत बड़े बड़े अफसरों ने ये हमारे साथ बाज़ाब्ता फैसला हुआ आज से 4 साल पहले। मॉडल विलेज दिखाना थोड़ा चारों तरफ। ये मॉडल विलेज आप यहाँ से पूरी बस्ती तक देख सकते हैं। तो यहाँ स्कूल के लिए, उन्हें बिल्डिंग के लिए जगह हर वायदे किए, कब्रिस्तान के वायदे किए, बहुत बड़े वायदे किए। कुछ कुंबे हमारे अभी रह चुके हैं, उनको जगह नहीं थी। स्कूल के बारे में? अच्छा, जो स्कूल की जो बात है, अभी ये बहन जी बोल रही हैं, मैडम साहब, अभी इन पर मैं गुस्सा नहीं करता। क्यों कि ये भी इधर आगे इस पोजीशन में हमारे बच्चों के साथ बैठती है। बिल्कुल। ठीक है, धूप में बारिश में इनको भी ये सामना करना पड़ रहा है। मैडम जो यहाँ मास्टर टीचर कोई भी हो, वो भी हमारे बच्चों के साथ ये आग सेक रहे हैं यहाँ की। एक दूसरी बात, स्कूल की हमारे वायदा किया था उन्होंने कि बच्चे आपके वहाँ पढ़ेंगे, ये स्कूल बिल्डिंग नई बनेगी तो फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो हमें उधर से शिफ्ट करके उन्होंने वो स्कूल है जो गिरा दिया, अपना काम चला लिया, हमारे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। जब से यहाँ पे पिछले 4 साल से यहाँ पे ये बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप उसके बाद कभी अप्रोच किया आपने? बहुत बार किया है। हमारे कमेटी वाले बंदे यहाँ नहीं हैं। आज वो कहीं गए हुए हैं, 10वां है, मातमदारी हो गई है, डेथ हो गई है किसी की। और हमारे पास कागजात भी बने हुए हैं। जो वायदे उन्होंने किए हमारे साथ, अभी तक कुछ नहीं दिया हमें। ये बच्चे क्या बाहर के, मतलब जो आपका मोहल्ला है वही बच्चे हैं या बाहर के लोग भी? बाहर के कोई बच्चा नहीं है सर, इसी मोहल्ले के बच्चे हैं। ये बच्चे खुद मेरे हैं। सब गुज्जर बिरादरी के बच्चे हैं। इधर आप किसी से ही पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या मांग करते हैं? इधर कुछ नहीं, बस है ना कोई हमारी ये DC अभी जो मौके पर है उन्होंने भी कोई आवाज़ नहीं सुनी। हमें उनको एप्लीकेशन भी दिया, बताया भी बहुत बार, पता नहीं क्यों बहाने लाते हैं हमारे से, तो क्यों ये धोखाबाजी करते हैं। नहीं, ये जो बच्चे मतलब टार्ट्स नहीं यहाँ पे मतलब दिख रहे हैं, कैसे आते हैं ये बच्चे? ये टाट कहाँ है, अपने घर से ये तोड़े लाते हैं। अच्छा। जिसके हम ये लाते हैं ना, पतरी चोकर वगैरह भैंसों खिलाते हैं, खाली हो जाता है, वो बच्चा ले आता है, यहाँ बैठ जाता है। अच्छा। उसकी FIR भी लगाई थी। अच्छा, उसकी पड़ी हुई है हमारे पास। अच्छा। जी, टेंट भी थे, टेंट भी उठा के ले गए। ठीक है, चेयर थी, चेयर सारी तोड़ दी। अब हम लोग वो सामान रखा हुआ हमने, जितना भी इन्होंने तोड़ा हुआ ना वो वहाँ पे रखा हुआ हमने। अच्छा। जी मैम, टीचर कितने हैं ये यहाँ नहीं पे? बोल सकते कि इनके पास टार्ड नहीं थे, इनके पास स्पेशल इनके डेस्क मिले हुए हैं हमें। अच्छा। डेस्क है, इनके पास कंप्यूटर है, हर एक फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने इनको। जी, जब हमारा भैया जहाँ से हमें उठाया गया ना, जब कैप्चर हुआ जे एम्स के अंडर हमारा स्कूल, तो हमें रैशनलाइज किया गया MS गढ़वाल ही किया गया ना। हाँ, गढ़वाल गए हम, वहाँ पे हम गए, सिर्फ स्टाफ, बच्चे इनका एक नहीं गया। फिर गवर्नमेंट इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि हम जहाँ पे टेंट लगा के अपने बच्चे जहाँ पे टेंटों में बैठाएंगे। तो गवर्नमेंट ने भी इनकी बात मान ली कि अभी ऊपर से परमिशन नहीं मिल रही है स्कूल बनाने की। पता नहीं क्या मुद्दा है क्या नहीं, वो हमें नहीं पता है। जी, जगह का पता आपको? कोई लोकेशन ट्रेस हुई है कि कहाँ पे स्कूल बना? जी ही है जी, जितना भी प्लंथ भरा हुआ ना, जी स्कूल का ही है। जी, जी स्कूल का ही है। तो ये लगभग मेरे को लगता है 4-5 कनाल जगह है। जी, 4 कनाल जगह है जी। तब भैया इन्हें जब हम गढ़वाल गए, एक भी बच्चा वहाँ पे नहीं आया। हम लोग वहाँ पे 1.5 महीना बैठे रहे, सिर्फ स्टाफ। फिर हमारे जो डाइट के प्रिंसिपल थे वो आए, उन्होंने बिल्डिंग थी जी, वहाँ पे बिल्डिंग थी, हमारे डेस्क वहाँ है, हमारा पूरा जितना भी स्कूल का सामान है वो वहाँ पे है पूरा। ये नहीं हम कह सकते कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, इनको बहुत कुछ दिया है। डेस्क दिए हैं, कंप्यूटर दिए हैं, बैठने के लिए टाट भी दिए हैं,
और इतना कुछ है हमारे पास इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम इस्तेमाल खुलने में नहीं कर पा जी रहे। खुलने में हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, जहाँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ दिया है। बस ये है कि हम लोग उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲੇ ਪਾਓ बोल रही थी ना जी अगर ऐसी कुल्ले अपनी तरफ से बांधे ना, जैसे ये बनाया है, ये बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए बनाते, तो फिर ये भी मानते भी हाँ यहाँ स्कूल है। वो हमसे नहीं पाया, क्यों? हम दूसरी तीसरी बार शिफ्ट हुए हैं, अभी हमें अपने माल मवेशी के लिए, अपने रहने के लिए हमें ये झुग्गियाँ नहीं बना सके अभी तक। आप ऐसा नहीं है, क्यों दूसरी तीसरी बार? पहले उधर सी बस्ती, करगिल की जंग में उधर से उठाया, फिर यहाँ 20 साल बैठे, फिर उधर से उठाया, फिर उधर से गवर्नमेंट ने वायदे किए, हमें किसी के साथ हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं घुसे, हमें उधर से उठा ला था 99 में, यहाँ बिठाया। अब 4 साल पहले दोबारा स्टाफ के नाम पे यहाँ पे कितने लोग हैं? हम 5 ही हैं टीचर यहाँ। क्या क्या है यहाँ पे? एक इंचार्ज और 4 टीचर हैं हम लोग। इंचार्ज कहाँ पे अभी? इंचार्ज आज 1 डे छुट्टी पे है वो, हाँ कैजुअल लीव पे है। कहाँ पे? बाकी 3 हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट, एक मैम ऑन ड्यूटी गई हैं, वो बच्चों के मिड डे मील के पैसे आए थे ना, उनकी इनवाइस लेने गई हैं। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि तोड़े बच्चे मतलब घर से लाते हैं, फिलहाल जो आप बोल रहे हैं डेस्क हैं वो तो चलो यूज़ नहीं हो पा रहे, तो लाते हैं घर से? जी हाँ, बच्चे लाते हैं। वो भी हमने बोला है कि बच्चे जहाँ से टाट कोई उठा के ले गए हैं, तो अभी बैठने के लिए प्रॉब्लम है, तो बच्चे खुद ही घर से, हमने बोला नहीं है बच्चों को कि बैठने के लिए प्रॉब्लम है, तो बच्चे खुद ही अपने जो बोरे वगैरह ले आते हैं, बिठाना तो है हमने। इसमें सारे गुजरों के बच्चे हैं? जी सभी एसटी हैं जी। तो ये देखेंगे आप, ये हालत है इन बच्चों की, पिछले 4 साल से इसी हालत में, इसी तरह से कड़कती हुई धूप हो, बरसती हुई बारिश हो, तूफ़ान हो, इसी तरह से ये बच्चियाँ स्कूल आते हैं, और जब कभी बारिश होती है या तूफ़ान वगैरह चलता है, टेंट कितना ही टिकते हैं, और कितनी ये पढ़ाई एसटी कम्युनिटी के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से ये स्कूल, ये एजुकेशन सिस्टम जो चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कि एसटी कम्युनिटी के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जितना भी यहाँ पे बच्चे जितने भी हैं सारे एसटी कम्युनिटी के हैं, और एसटी कम्युनिटी के लिए जितने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन दावों की पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं आपको ये टेंट्स भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये 3 टेंट हैं, ये देखेंगे आप, ये 3 टेंट हैं। जब बारिश वगैरह या हवा चलती है तो यहाँ पे इनको बिठाया जाता है। कितने बच्चे? 120 बच्चे हैं यहाँ पे। 8th क्लास तक का ये स्कूल है, 120 बच्चे हैं। कैसे यहाँ पे बैठेंगे ये देखें आप, ये है, ये यहाँ पे 2-3 बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ये देखेंगे आप, ये क्लासरूम है। आज 2022 का समय और ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है चल रहा है। 4 कनाल की जगह भी है लेकिन छत नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। ये एक टेंट यहाँ पे है, ये देखेंगे आप इसकी क्या हालत है। यहाँ पे तो शायद ही मतलब यहाँ पे कोई बैठ सकता है, फटा हुआ है चारों तरफ से, ये देखेंगे आप, ये कंडीशन। और जब बारिश पड़ती होगी तो तब तो नीचे पानी तो लगेगा ही। और कैसे ये बच्चे इस देश का भविष्य बनेंगे, कैसे ये बच्चे जो हैं कामयाब होंगे जब इनके पास वो सुविधाएं नहीं होंगी। और जिस तरह से टीचर्स कह रही हैं कि डेस्क भी हैं, टाट्स भी हैं, लेकिन रखें कहाँ पे, खुले में नहीं रख सकते हैं। ये देखें, ये टेंट की हालत है। ये यहाँ पे स्टाफ के लोग जो हैं वो खुद यहाँ पे जो बैठते होंगे छाँव कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कुछ उम्मीद सिर्फ यहाँ पे यही है, टेंट और 4 दीवारी के नाम पे कुछ नहीं है, बच्चों की सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, दोदी गुज्जर्स हैं, और कहीं ना कहीं इनका आप देख सकते हैं ये जो छन्ने इनके द्वारा घास की बनाई गई हैं। हालांकि जगहें इनको ये कह रहे हैं कि अलाटमेंट्स हैं, और अपने अगर ये रूम्स खड़े नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे कलेक्शन करके कैसे ये कोई रूम वगैरह तैयार करें। और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर लोगों को कलेक्शन करके कोई कमरे जो हैं वो तैयार करने पड़े। अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं क्यों अगर वो इतने
पैसे वाले होते तो वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को तभी इंसान भेजता है जब वो गरीब होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं वो सारे एसटी कम्युनिटी के हैं और इस हालत में है। और जहाँ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उन दावों की जो है पोल यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है। डिस्ट्रिक्ट सांबा में है। क्या नाम बताया था गांव का इसका? रखबरूटी में ये स्कूल है, 8 तक का स्कूल है। क्या यही निज़ाम है? क्या ऐसे ही हमारा ये जो फ्यूचर, ये बच्चे, क्या यही हमारा भविष्य इस तरह से उज्जवल होगा? इन बच्चों को देख के लगता है आपको, जो ये घरों से तोड़े लेके आते हैं, उन पे बैठते हैं और दिन भर पढ़ाई करते हैं, धूप छाँव का इनको पता नहीं है। अभी धूप लग रही है तो वो छन है, उसकी छाँव में ये लोग यहाँ बच्चे बैठे हैं। कितनी पढ़ाई कर पाएंगे, कितना ये सीरियसनेस जो है अपनी पढ़ाई पे दिखा पाएंगे, और किस तरह से ये टीचर्स बेचारे जो इन 4 सालों में इन्होंने कितना परेशानियाँ देखी होंगी। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो दावे जो पेपरों में किए जाते हैं, चैनलों पे किए जाते हैं, उनको ज़मीनी सतह तक भी लाया जाए और इनको एक छत प्रोवाइड की जाए, एक चारदीवारी प्रोवाइड की जाए, कोई पानी की टैंकी, कोई बाथरूम, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो स्टाफ को भी ज़रूरत होती है, जो बच्चों को ज़रूरत होती है, बच्चियों को ज़रूरत होती है, वो सब सुविधाएं दी जाएं ताकि ये जो बच्चे हैं ये उज्जवल भविष्य बन पाएँ इस भारत देश का। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है डायरेक्टर एजुकेशन रविशंकर शर्मा जी से हो सके और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 साल से ये बच्चे, ये स्कूल, ये स्टाफ इंतज़ार कर रहा है कि इनके सर पे भी छत हो, इनको भी वो सुविधाएं मिलें जो बाकी सारे स्कूल्स में मिल रही हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से, जम्मू से। हाँ बताएं। सर मैं ना यहाँ पे हूँ सांबा, अपना सांबा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ पे जो स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अब्दुल्ला बस्ती। हाँ सर इनके सर पे छत नहीं है, पिछले 4 साल से चारदीवारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर क्या कारण है? ये जो मिडिल स्कूल तक होते हैं ना, ये होते हैं डीसी के पास, तो आप डीसी से बात कीजिए इस बारे में। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता है? नहीं, ये डीसी के पास ही होते हैं, या आप सीओ से बात करें। सीओ के पास प्लान होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लान से इसमें पैसे जाते हैं। इसमें मैं पैसे कोई नहीं दे सकता मिडिल स्कूल तक जी। मैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को करता हूँ जी। और जो मिडिल स्कूल तक है ये डीसी डिस्ट्रिक्ट प्लान से जाते हैं, या समग्रा से थोड़े बहुत। अगर समग्रा में भी जो होते हैं वो सीओ को पता होगा कि समग्रा में उसने डाला है कि नहीं, ये प्लान में अगर छत नहीं है तो जी। तो आप उनसे बात कर लीजिए, सीओ से और डीसी से। ठीक है सर, थैंक यू हमारे से बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर एजुकेशन रविशंकर शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनके पास पैसा नहीं है इस मिडिल स्कूल को छत दिलवाने के लिए। हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है कंसर्न जो ZDO हैं बिशंबर दास जी, जो कि इंचार्ज हैं यहाँ पे ZDO, उनसे हम बातचीत करें और उनसे हम जानने की कोशिश करें आखिर कब तक इन बच्चों को और यहाँ पे पढ़ाने वाले स्टाफ को जो है इंतज़ार करना पड़ेगा एक छत का, जिसके नीचे ये बच्चे जो हैं सुकून से अपनी पढ़ाई पे जो है अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। हेलो बिशंबर सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से, सर जम्मू से। हाँ जी सर। सर अभी ना मैं अब्दुल्ला बस्ती में हूँ। यहाँ पे मिडिल स्कूल जो है बिना छत के पिछले 4 सालों से चल रहा है। हाँ जी सर। सर इनको कब छत प्रोवाइड होगी, कब इन बच्चों को, यहाँ पे पढ़ाने वाले स्टाफ को सुविधा जो है वो मिल पाएगी, बच्चे अपना ध्यान जो है पढ़ाई पे केंद्रित कर पाएंगे? देखिए, जब एम्स बना ना जी, तो ये स्कूल शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के बाद इनको वहाँ 8 लाख 8.5 लाख का पैसा भी, 8,62,000 का पैसा भी अलॉटमेंट हुआ जी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की कहाँ गलती है क्या कोई पता नहीं, तो वो कंस्ट्रक्शन हुई नहीं। तो 2019 में इनको MS गढ़वाल में भेजा गया, तो ये
बच्चा को नहीं गया, सामान का गड़वाल चला गया। अच्छा तो फिर डाइट के प्रिंसिपल आए सतपाल शर्मा जी, तो उन्होंने रेड क्लास इनको टेंट दिलवाए, तो क्लास वर्क रिज्यूम कराया कि अगर वहां नहीं जाना तो चलो जहाँ ही क्लास वर्क चलाओ जी। तो अब ऐसा है कि मैं तो जेडीओ, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, इंचार्ज हैं आप बिल्कुल। तो ये मुझे एडिशनल जी जी बजट को प्रोजेक्ट दे देंगे जी। तो वीडियो वायरल हुई तो भी हमने डीसी के जवाब दिया, यही जो मैं आपको बातें बताई हैं। जी जी। तो अब मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन में बजट डालता हूँ, तो चलो कोई एडमिनिस्ट्रेशन 1-2 सीईओ भी कोई नहीं है इस वक्त, तो रिटायर हो गए पहले जी। तो कोई कुछ बात हिलाते हैं। चलो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही की तरफ से मैं समझता हूँ कोई कहीं डीलर रह गया प्रो, नहीं तो आज तक स्कूल तो बन सकता था जी। तो फिर भी मैं वो लाल सहन का आया था फोन कल परसों मुझे जी जी। तो आज भी मेरी प्लानिंग थी मैं चलो विजिट करता हूँ, आज नहीं तो शायद कल लगाऊंगा चक्कर, फिर थोड़ा सीईओ को देते हैं अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट के भाई कुछ ना कुछ स्पीड अप करो कोई प्रोसेस इनका। सर पिछले 4 साल से ये बच्चे भी और यहाँ पे पढ़ाने वाला स्टाफ भी, क्योंकि स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है, लेकिन सफ़र कर रहे हैं दोनों, स्टाफ भी और बच्चे भी। हाँ सर, असल में एडमिनिस्ट्रेशन ने इशू को आगे बढ़ाना था, बस कभी इंजीनियरों की तरफ से गलती तो कभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उससे आज तक स्कूल की ना बिल्डिंग बन पाई, तो टेंटों में स्कूल थोड़े चलते हैं, फिर वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। सर जगह है, जगह 4 कनाल जगह बोल रहे हैं यहाँ पे ये रखी गई है स्कूल के लिए। जगह मिली थी 3 और एडिशनल रूम मिली थी। हाँ जी। अब क्यों नहीं बने ये टेक्निकली बात जवाब दे। हेलो सर, कंसर्न जो डीसी मैडम है यहाँ पे, आपकी बात उनसे कभी हुई इस मामले में कि बच्चे पिछले 4 साल से जो है ना सर, मुझे तो अभी चार्ज मिला ना। अच्छा, पहले तो जेडीयू थे ना जहाँ पे। अच्छा अच्छा। मुझे अभी चार्ज मिला है। अब आप बात करेंगे डीसी मैम से? हाँ मैं कल तो चलूंगा 1-2 दिन में जी, तो फिर कोई रिपोर्ट लेके कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इनका करो जी। जी जी जी। चलें शुक्रिया सर। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। खुद भी विजिट करने वाला हूँ। जी 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 जी। विजिट डाल के थोड़ा हो सकता कल ही मेरी विजिट लग जाए। जी जी जी। चलें, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ओके सर। तो ये थे हमारे साथ जेडीओ इंचार्ज जो हैं बिशंबर दास जी, जो कि एक प्रिंसिपल हैं, और कह रहे हैं अभी कुछ समय पहले ही इनको जो है चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज जो है जेडीओ का दिया गया है, और ये आएंगे, विज़िट करेंगे यहाँ पे। मेरे ख्याल में इनको पिछले 4 साल से पता नहीं है कि स्कूल की क्या हालत है। बच्चों क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। फर्स्ट से यहीं पे पढ़े या और किसी स्कूल में भी गए? इधर ही पढ़ा। पहले स्कूल था वहाँ पे, डेस्क वगैरह, टाट वगैरह सब कुछ था? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे कब से, ये पिछले 4 साल से मतलब बैठ रहे हो नीचे? ऐसे नीचे बैठते हो? हमको बैठने के लिए स्कूल चाहिए, पानी चाहिए, हमको बाथरूम चाहिए। पानी पीने कहाँ जाते हो? ओ उधर हैंडपम्प पे। हैंडपम्प पे? बाथरूम कहाँ जाते हो? बाथरूम उधर पर है। खुले में? हाँ खुले में? हाँ। खेतों में? हाँ। हमको बाथरूम चाहिए, बैठने के छत चाहिए, हमको पानी पीने के लिए नलका चाहिए। अच्छा, तो जब बारिश होती है, हवा चलती है, कैसे पढ़ते हो फिर? चले जाते घर चले जाते हैं? छुट्टी मिल जाती है। कितने बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में? और अभी 20 बच्चे मेरी क्लास के। अच्छा, बाकी बच्चे कहाँ गए? बाकी बच्चे सारा 120 तो सारी क्लासों के हैं ना, इसकी क्लास के 20 बच्चे हैं, आपकी क्लास के 20 बच्चे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे इधर ही। ये 20 बच्चे हैं सारे? ये एक ही क्लास के हैं सारे? नहीं, दूसरी क्लास की है। कितनी क्लास है यहाँ पे? ये बच्चे आए थे, वो चले गए यहाँ बिना बताए चले गए। अच्छा, खुला है तो चल सब। अच्छा अच्छा, खाना खाया और चले गए फिर। ये फर्स्ट से लेके 8th तक का मिडिल स्कूल है, और खुला होने के कारण जो है यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये तादाद है बच्चों की। कुछ 3-4 बच्चे मेरे ख्याल में टेंट में भी हैं वहाँ पे। वो कौन सी क्लास के?
तो कुछ बच्चे वहाँ पे हैं, 2-4 बच्चे वहाँ पे हैं, और ये सारे 8th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं। 120 बच्चे हैं और 25-30 बच्चों से यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि खुला है सारा, जिसको जहाँ से मर्जी आती है। आप भी जाते हो कभी कभार भाग के? कभी नहीं भागते, रेगुलर रहते हो यहाँ पे? हाँ। सच बोलो ना। जब छुट्टी होती है तब चले जाते हैं। पहले छुट्टी कितने बजे होती है? 4 बजे। 4 बजे होती है। बाकी बच्चे तुम्हारे दोस्त वो कहाँ गए? मुझे इधर ही थे, भागे खाना खा के भाग गए। खाना मिलता है अच्छा यहाँ पे? अच्छा मिलता है। अच्छा, आज क्या मिला खाने में? दाल मिली और चौड़ और राजमा दाल। अच्छा, राजमा दाल और चौड़। क्या कहना चाहोगे आपके एजुकेशन के जो हमारे जम्मू के डायरेक्टर साहब हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम तो मिडिल स्कूल को दे ही नहीं सकते हैं। ZDO साहब बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे विज़िट करेंगे, अभी 4 साल में उन्होंने विज़िट नहीं की। क्या मांग करोगे? स्कूल चाहिए हमको, छत और पानी और बाथरूम। चलें बच्चों, आपसे पहले बात हुई ना? यस। हाँ, क्या मांग करना चाहोगे, क्या डिमांड करोगे? सर हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, बाथरूम चाहिए और पानी। टीचर्स आपको अच्छा पढ़ाते हैं? स्टाफ यस अच्छा है? सर साइंस और मैथ की टीचर चाहिए। अच्छा, टीचर्स भी कम हैं? यस। अच्छा, तो ये जो बच्चे मतलब भाग जाते हैं हाफ पीरियड में, हमेशा होता है या आज ही हुआ है? सर हमेशा आता है सर। अब यहाँ पे धूप पे कहाँ पे बैठे हैं सर, अभी आइए छाया, अभी बैठे हैं सर, सुबह से धूप ही में। अच्छा सर तो क्या मांग करोगे आप एक बेटी हो, हमारे जो देश की सरकार जो अभी चल रही है ना, उसमें कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़े स्लोगन्स दिए जाते हैं, क्या मांग करोगे उन लोगों से? सर कि हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए और बाथरूम और पानी। आपके साथ में और कितनी बच्चियां हैं आपकी क्लास में? सर हैं कोई 4-5। 4-5 हैं। यस। तो आप भी यहीं पे आसपास में रहते हो? यस सर। तो पानी वगैरह बाथरूम वगैरह कहाँ जाते हो? सर कहीं ना ओपन खुले में? यस। ये सारी स्थिति है। काफ़ी दुख लगता है कि आज के समय में भी इस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है, और जवाब जो मिले हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद करेंगे कुछ शर्म, कुछ हया जो है वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए जो लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं उनको आए, और इन बच्चों को और यहाँ पे जो स्टाफ काम कर रहा है उनको जो है छत मिले, चारदीवारी मिले, बाथरूम मिले, पीने के लिए पानी मिले, ताकि जो मुख्य सुविधाएं होती हैं हर एक स्कूल में वो यहाँ पे भी इन लोगों को जो है अवेलेबल हो सकें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।